सुप्रीम कोर्ट इस वक्त बहुत से अहम केसेस की समाअत कर रही है और चीफ जस्टिस जजेस के खत के मामले में फुल कोर्ट बनाने का इंदिया भी दे चुके हैं। मगर इस वक्त चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट में तैनात जजेस की तादाद 14 है और अभी 3 जजेस की तैनाती होनी है। इस हवाले से चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा को खत लिखा है और इस खत की कॉपी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस जाया आफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान को भी भेजी है। अहम बात यह है कि जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान 15 अप्रैल को रिटायर होने जा रहे हैं और इससे पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा को खत लिखा। खत के मुताबिक ये कहा कि वो पाकिस्तान की अदालत उज़्मा में जजेस की तकर्री में मनमानी, इम्तियाजी सलूक और जानिबदारी के सिलसिले में भारी दिल और मायूसी के एहसास के साथ ये ख़त लिख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में 4 आसामियाँ थीं लेकिन सिर्फ एक खाली जगह को बलूचिस्तान हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस नईम अख्तर अफगान को तैनात करके पुर किया गया। बहुत मायूसी हुई जब उन्हें यह पता चला कि सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ एक जज मुकर्रर किया गया था और वो भी आपके अपने सूबे से किया गया। इस हकीकत के बावजूद कि 4 आसामियाँ थीं, ख़त के मुताबिक उन्होंने कहा कि वो अपने भाई जस्टिस नईम अख्तर अफगान के लिए वाकई खुश हैं लेकिन उनकी सीनियरिटी, अहलियत और सुप्रीम कोर्ट में खाली आसामियों की दस्तयाबी के बावजूद उनकी उम्मीदवारी पर गौर क्यों नहीं किया गया। जस्टिस इब्राहिम ने कहा है कि वो पाकिस्तान की तमाम हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस में दूसरे सबसे सीनियर चीफ जस्टिस हैं। वो पाकिस्तान के जुडिशल कमीशन और पाकिस्तान की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के भी रुकन हैं। उनकी तवक्को जायज़ थी कि उनका नाम कम अज़ कम सुप्रीम कोर्ट में तैनात होने वाले जजेस की फहरिस्त में शामिल होगा। ख़त के मुताबिक उन्होंने कहा कि अगर वो कमीशन के ज़रिए मुनासिब अमल के बाद सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर होने के लायक ना पाए जाते तो वो जुडिशल कमीशन के फैसले को खुशी से कबूल कर लेते। केसेस के बड़े बैकलॉग को देखते हुए उन्होंने सोचा कि आप ना सिर्फ पुरजोश होंगे बल्कि खाली आसामियों को फौरी तौर पर पुर करने का ख़ुद को पाबंद भी महसूस करेंगे, ख़ास तौर पर जब इस मुल्क के शहरी फौरी इंसाफ से ख़ुद को महरूम तस्वुर करते हैं। टैक्स दहिंदगान जो हमारी तनख्वाहों की अदायगी करते हैं वो तवक्को करते हैं कि खाली आसामियाँ फौरी तौर पर पुर की जाए ताकि अदालत पूरी ताकत से काम कर सके और इंसाफ फराहम कर सके। सिर्फ एक शख्स की तकर्री के फैसले ने उन्हें उलझन में डाल दिया है और वो इसके हकीकी जवाबात तलाश कर रहे हैं। जस्टिस इब्राहिम ने कहा कि वो खाली आसामियों को ना पुर करने की माकूल वजूहात के बारे में सोचते रहे हैं लेकिन कोई मंतकी और कायल करने वाली वजह उनके जहन में नहीं आ सकी। अपने ख़त में जस्टिस इब्राहिम खान ने चीफ जस्टिस जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा के इस वक्त के चीफ जस्टिस जस्टिस उमर अताब बंदयाल को जुलाई 2022 को लिखे गए ख़त का मतन भी शामिल किया है जिसमें लिखा था कि तमाम तैनातियाँ पहले से तय करदा गैर मुतासिब मयार पर आइन के मुताबिक होनी चाहिए जिसमें कहीं भी तरफदारी का अंसर ना हो। चीफ जस्टिस ने इम्तियाज़ करते हुए बलूचिस्तान के चीफ जस्टिस और जजेस और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजेस के नामों पर गौर भी नहीं किया। उसके बाद जस्टिस इब्राहिम खान ने अपने ख़त में मज़ीद लिखा कि वो जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती का काम पेचीदा होता है और इसके कई पहलू होते हैं जिसमें ऐसी चीज़ों पर गौर किया जाता है जो दूसरों को समझ ना आती हों, लेकिन शफाफियत और इंसाफ के असूलों को मद्देनज़र रखते हुए और अपने अदालती निज़ाम पर एतमाद करते हुए वो ये सवाल पूछना चाहते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि आपने सिर्फ मेरे साथी जज जस्टिस नईम अख्तर अफगान को तैनात किया जबकि 3 मज़ीद आसामियाँ खाली थीं और अभी भी हैं और किसी और को इसके लिए सिलेक्ट नहीं किया। ये बात समझ से बालातर है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में बलूचिस्तान से 3 जजेस हैं जबकि खैबर पख्तूनख्वा से सिर्फ 2 जजेस हैं। इन दोनों सूबों का किसी भी तरह का मवाजना किया जाए तो खैबर पख्तूनख्वा के लिए एक और आसामी बनती थी और ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में सीट्स की अलॉटमेंट तनासुब से हटकर है जिसकी वजह से सूबों में ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में हकीकी तौर पर अदम इत्मीनान बढ़ रहा है। बदकिस्मती से मेरे ऐसे कोई ज़ाती ताल्लुकात नहीं हैं जो ऐसी तकरीरों में किरदार अदा करते। अपने हक़ में वकालत और लॉबिंग की कमी को उनके मेरिट और इंसाफ की पासदारी के लिए कोशिशों पर फ़ौक़ियत नहीं देनी चाहिए। और जस्टिस इब्राहिम ने कहा कि मैं अपने ज़मीर के हाथों मजबूर हूँ कि मैं ये हक़ाइक़ आपके मुअज़्ज़ज़ जजेस और अपने आला इदारे के सामने रखूँ। ख़त के मुताबिक जस्टिस इब्राहिम ने लिखा कि उनका इस ख़त को लिखने का मकसद ये नहीं है कि वो इस फैसले को चैलेंज करें बल्कि इसका मकसद वजाहत और यकीन दहानी हासिल करना है कि हमारे मुअज़्ज़ज़ इदारे में मेरिट, इंसाफ और मौक़े तक मसावी रसाई की पासदारी हो रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात पर यकीन है कि आप मेरे इस ख़त को मेरे ख़िलाफ़ मनफी तौर पर नहीं लेंगे क्योंकि आप ख़ुद भी मनमानी, इम्तियाज़ी सलूक और तरफदारी के ख़िलाफ़ लिख चुके हैं। जस्टिस इब्राहिम का मौक़िफ़ है कि वो अपनी आइनी ड्यूटी के लिए पुरज़्म है और इस उम्मीद के साथ कोशिशों और शराकत को मद्देनज़र रखा जाएगा और अल्लाह की तरफ से इसका सिला दिया जाएगा इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। ये ख़त
चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपनी रिटायरमेंट से 2 हफ्ते पहले लिखा है।